हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्विटर ने क्या किया है, एलन मस्क को रगड़ दिया है। अब आप बोलेंगे एलन मस्क कैसे रगड़े गए? देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि एलन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर को खरीद लिया, बहुत पावरफुल बन गए हैं, लेकिन एलन मस्क फंस गए। कैसे? अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। वो दुनिया को बस ऐसे बेवकूफ़ बना रहे थे कि हम ट्विटर खरीदेंगे ताकि पॉपुलैरिटी ले सके। उसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, डील फाइनल कर दी। अब डील फाइनल कर दी तो उनको फिर खरीदना पड़ा कितना, 44 बिलियन, लगभग 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास में। वो कभी जिंदगी में इतना प्रॉफिट अब कमा भी नहीं सकते उससे, चाहे मर जाए, उनका अगला जन्म भी आ जाए। फिलहाल ट्विटर की बहुत चर्चा हो रही है, तो हम जानते हैं ट्विटर का इतिहास क्या है, ट्विटर कैसे बना और कैसे ट्विटर इतना पॉपुलर हुआ और क्या है ट्विटर का महत्व पूरी मानवता के लिए। देखिए, जैसे कि आप ट्विटर यहाँ पे देख रहे हैं, एक चिड़िया है, ठीक है, और एलन मस्क ने बोला था चिड़िया फ्री हो गई है, तो चिड़िया फ्री हुई है, एलन मस्क फंस गए तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ट्विटर है, मैं आपको बता दूं कि 6 मार्च के आसपास ये क्या हुआ था, 2006 में, मतलब इसको फाउंड किया गया था और लॉन्च किया गया था 21 जुलाई 2006 में। इसके 4 फाउंडर थे। हालांकि आप जैसे जैक डॉर्सी का नाम ही इसमें सुनते होंगे, जैक डॉर्सी, लेकिन इसमें 4 लोग और थे, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। इसकी शुरुआत कैसी होती है दोस्तों? देखिए, जैक डॉर्सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी से। उसी दौरान एक बहुत अच्छी वेबसाइट होती है, बहुत अच्छा एक पोर्टल होता है, उसका नाम होता है फ्लिकर। फ्लिकर क्या करता है दोस्तों, आप फ्लिकर तो काफी डेवलप हो चुका है, उस टाइम में फ्लिकर क्या था कि उसमें आप 5 वर्ड के क्या करते मैसेज सेंड कर सकते थे। तो इसमें जो जैक डॉर्सी थे, इनको एक आइडिया आता है। देखिए, डेवलपिंग का भी कोर्स कर रहे होते हैं उस समय, तो इनके एक आइडिया आता है कि यार क्यों ना एक हम ऐसा पोर्टल बनाए, एक ऐसा साइट बनाए जहां पे क्या हो कि लोग ग्रुप में क्या करें, मैसेज कर सकें और 5 वर्ड से ज्यादा कर सकें। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे। जैसा कि आप इनका ये नोट्स देख रहे हैं, जब ये बना रहे थे उस टाइम 2006 में, तो ये उनका पूरा नोट्स है। देखिए, कोई भी जब वेबसाइट बनाई जाती है, कोई ऐप बनाया जाता है, तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हमको कैसा चाहिए। जैसे घर बनाने के लिए हमको डिजाइन चाहिए, वैसे ही ऐप के लिए भी डिजाइन होता है कि हमको कैसा इसको बनाना है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं, बैक एंड काम होते हैं, फ्रंट एंड काम होते हैं, तो ये बनाते हैं। तो इनका पूरा प्लान यही होता है। फिर क्या होता है, फिर ये जाते हैं, इनसे नोआ ग्लास से मिलते हैं, बिज से मिलते हैं और इवान विलियम्स देखिए बाद में आते हैं, इनसे मुलाकात होती है। फिर इस पर प्लान करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ठीक है, इसको हम बनाएंगे, लेकिन क्यों ना इसको हम एक सोशल ऐप की तरह बनाएं और इसको बेहतर बनाएं। फिर इस पर ये काम करते हैं और इसके बाद मैं बताता हूँ कि देखिए, जैक डॉर्सी कोडर होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं और भी कोडर से मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो उनसे मिलके ये पूरा ऐप बनाना चालू करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ऐप बनना चालू होता है, उस टाइम पे इसका जो नाम रखते हैं ये लोग, ये रखते हैं ट्वीट TTR करके रखते हैं, ये नाम होता है। लेकिन बाद में फिर इनको लगता है कि ये नाम इतना अच्छा नहीं है, इसके बाद ही क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ट्विटर लॉन्च हो जाता है। अब तो ट्विटर लॉन्च हो गया। उस टाइम पे क्या था, देखिए 2006 की बात है, ये पॉपुलर कैसे इतना तेज होता है। एक होता है कि SAMX करके क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस होता है। ये क्या कहते हैं, 2 साल तक ये स्ट्रगल करते रहते हैं, अपना धीरे धीरे सर्वाइव करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इनको वर्ल्ड वाइड पूरा मौका मिल जाता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। अब वहां पे इनके लिए क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। वहां पे क्या होता है कि अभी तक क्या था, इनके लगभग 200 ट्वीट्स पर डे आते थे, 400 ट्वीट पर डे आते थे, ऐसे था। लेकिन जैसे ही वहां पे जाते हैं, इनके ट्वीट्स बढ़ जाते हैं। इनके ट्वीट्स जो होते हैं लगभग 2000 पर डे आने लगते हैं, 4000 पर डे आने लगते हैं। और 2008 तक जाते जाते, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इतने कम टाइम के अंदर, सिर्फ कुछ साल कुछ महीने के अंदर क्या होता है, इनके लगभग 100 मिलियन इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। इस लेवल से ये बढ़ता है, इस लेवल से ये फैलता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे अमेरिका है और जापान है, ये क्या था, टॉप पे आते हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट वहां पे यूज किया जाता है। उसके बाद इंडिया में यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर ये वहां पे है। उसके बाद ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है 2008 से लेके। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फीफा वर्ल्ड कप आता है, उस टाइम इनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि देखिए जनता क्या थी, अपने टीम को प्रमोट करना चाह रही थी, ट्वीट करना चाह रही थी, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं आपको बता दूं 160 वर्ड सिर्फ आप वहां पे बोल सकते हैं, तो वहां पे एक मौका मिलता है कि अपनी बातों को रखने का, अपनी टीम को प्रमोट करने का। तो वहां पे क्या होता है, इनको पर हावर, ठीक है, जब फीफा वर्ल्ड कप आता है, लगभग 2000 से 3000 वर्ड क्या होते हैं, ट्वीट इतना तेजी से होने लगता है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप आता है, बहुत तेजी से आगे होने थे, उसी दौरान क्या होता है, माइकल जैक्सन की डेथ भी हो जाती है। अब वहां पे इनको और भी मौका मिलता है, इनके ट्वीट्स पर हावर में लगभग 10,000 के आसपास हो जाते हैं और इनके सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ क्या था, इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, इनको ये दिखता है कि चलो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं काफी कम टाइम में, 2006 से लेके 2009 के बीच, 10 के बीच में ये इतना ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अब ये था पैसा कैसे कमाएं, तो ये क्या काम करते हैं, अनाउंस करते हैं, वर्ल्ड वाइड अनाउंस करते हैं, पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं कि हम क्या काम करेंगे कि
कोई भी कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल हम उसको ट्वीट को प्रमोट करेंगे, उसका पैसा लेंगे। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लगभग 2010 में ही क्या होता है कि लगभग ये 1000 करोड़ के आसपास क्या होता है प्रॉफिट कमाते हैं, लगभग 139 बिलियन डॉलर के आसपास। ये बहुत बड़ा इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है और इस तरीके से क्या करते हैं, ये लगातार उस पर कमाते रहते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पे होती है, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज जो मैं बताना सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसमें 140 वर्ड कैरेक्टर के आसपास आप ट्वीट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर आप यहां पे देखें 280 वर्ड्स किसके लिए है, CGK मतलब चाइना, जापान एंड कोरिया लैंग्वेज के लिए। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो चाइनीज, जो जापानी, जो कोरियन लैंग्वेज है, ये क्या होते हैं, इनके लैंग्वेज को विस्तार करने में इनको ज्यादा लगता है। जैसे संस्कृत छोटा वर्ड होता है, इंग्लिश में क्या होता है आपको उसी वर्ड को लिखने में ज्यादा वर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो चाइना, जापान, कोरियन थे, इनके लिए 280 वर्ड किया गया था। उसके बाद होता क्या है कि अब ये प्रमोट करना चालू करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जो पॉलिटिकल साइड होता है, जैसे कि ट्रंप हुए, ये सब हुए, ये लोग इसका ज्यादा फेवर करते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, इन्हीं का यूज कर करके बड़े बड़े मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या होते हैं कि पॉलिटिक्स जीत जाते हैं, क्या बोलते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और उसी दौरान जो होता है कि रसिया इसका बहुत ज्यादा यूज करता है। उनका जो होता है कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे RT, ठीक है, इनका जो मीडिया होता है स्पुतनिक, ये दोनों इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं, यहां तक बताया जाता है ट्विटर का ये फायदा उठा के जो अमेरिका में कैंपेनिंग होती है उसमें ये क्या करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको काफी ज्यादा फेवर कराते हैं, उनको भी जिताते हैं। इनका बहुत बड़ा वहां पे रोल होता है। अब ये क्या होता है, इनके ऊपर पूरा ब्लेम आने लगता है। और इनका जैसे खास बात ये क्या होती है, ये यूरोपियन साइड में होते हैं। जैसे इनका माना जाता है कि ये हमेशा उन्हीं लोगों के सपोर्ट में होते हैं जो पश्चिमी देश होते हैं। इसी की बदौलत क्या होता है कि इनको इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्लेम लगने लगता है। जब ये बात सामने आती है उसी दौरान ये क्या करते हैं कि ये अनाउंस करते हैं कि अब ये क्या करेंगे, जो पॉलिटिशियन है उनको क्या करेंगे, ये प्रमोट नहीं करेंगे। तो इनका आप देखेंगे एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है अर्निंग का, ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि किसको प्रमोट करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। क्योंकि अगर एक पॉलिटिशियन है बहुत ज्यादा अमीर है, उसको ये प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सोचिए उससे कितना ज्यादा ये पैसा ले सकते हैं, कोई कीमत नहीं है, ठीक है। एक पार्टी अगर जीतना चाहे तो जीत सकती है, वो कितना पैसा लेंगे इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये बंद कर देते हैं। तो फिर ये पैसा कमाते हैं किससे, प्रीमियम से कमाते हैं, और दूसरा पैसा ये कमाते हैं कि प्रमोशन से, इंडिविजुअल कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि उनके प्रमोशन को क्या करते हैं, उन लोगों के सामने लाते हैं जहां पे लोग प्रमोट कर सकें। बीच में इन्होंने एक ऐसा भी फंक्शन लाया था जहां पे क्या होता था कि आपको ट्वीट करने के लिए आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। इस तरीके से ये पैसा कमाते हैं। मेन तरीके से इनका सिस्टम ऐसा ही है जैसे फेसबुक का है, ये इसी तरीके से ये पूरा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों ये इनका इतिहास था। लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनको क्या हुआ है कि एलॉन मस्क ने खरीद। तो इस तरीके से कैंपेनिंग करके, एडवर्टाइज करके छोटी छोटी कंपनियों को ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल को भी प्रमोट करते हैं। तो पूरा सिस्टम मिला के ऐसा है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो लोगों को प्रमोट करते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं, वैसे इनका है। इनमें थोड़ा सा फायदा ये होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नामी गामी लोग हैं, वो ट्विटर पे ही आते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे इतने नहीं आते हैं। तो उनके पास पैसा है तो ज्यादातर इनके पास रेवेन्यू जनरेशन का मौका ज्यादा बढ़ता है। हालांकि इनकी वैल्यूएशन फेसबुक कितनी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इनका प्लेटफॉर्म है ट्विटर का, इस पे ज्यादा फैक्सिलिटी नहीं है। क्योंकि फेसबुक पे, इंस्टा पे क्या है कि आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ट्विटर पे इतना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप ट्वीट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो जनरेशन करते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा इनके पास नहीं होते। मैं आपको बता दूं लगभग 2010 के आसपास लगभग हजार के आसपास एम्प्लॉय थे। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने छोटे एम्प्लॉय के साथ काम करना, तो ये बहुत बेहतर सिस्टम है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात आती है कि ये बना कैसे। देखिए अब ये तो जान गए ट्विटर बना है, लेकिन ट्विटर क्या होता है, किस प्लेटफॉर्म पे बना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फेसबुक है, ये सबके जावा से बने हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बने हैं। ये क्या होता है, लैंग्वेज होते हैं जिनसे ये बनाया जाता है। वैसे ही किससे बने थे, ये रूबी ऑन द रेल करके क्या है, एक रूबी लैंग्वेज है, ठीक है, ये इनसे बने हैं। अब आप पूछेंगे सर ये लैंग्वेज क्या है, मैं आपको इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि आपको एक फिजिक्स में थ्योरी लिखने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है और फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। वो क्या है, लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज है। वैसे ट्विटर को बनाने के लिए रबी ऑन द रेल्स की जरूरत पड़ी थी। ये पहला लैंग्वेज था जब इसका यूज करके ट्विटर को बनाया गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो जावा है, ये सब है। देखिए ये बाद में है, बाद में आने के बाद क्या हुआ, इसमें विस्तार हुआ, इसमें ऐड हुआ। लेकिन जो सबसे पहला लैंग्वेज था रूबी ऑन द लैंग्वेज था। जाते जाते मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि क्या खास बात है, मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्या इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखिए हमारे यहाँ दोस्तों ये होता है कि जब कोई चीज नई टेक्नोलॉजी आती है, हमारे दिमाग में ये भरा जाता है कि हम उस चीज को पढ़ के जॉब कैसे पाएं। हर जगह ये दिखाया जाता है कि हम कोडिंग करके जॉब कैसे पाएं, लेकिन कभी ये माइंडसेट दिया ही नहीं गया कि हम उस कोड को सीख के क्या करें, हम चीजों को क्रिएट कैसे करें। इनका जो माइंडसेट होता है, यूरोपियन का जो माइंडसेट होता है, वो एक ही लैंग्वेज है।
आप जब जावा पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, आपको अगर अच्छे से 10-15 दिन आप पढ़ लेंगे जावा खत्म हो जाएगा। वो उसी से फेसबुक ये सब चीज़ें बनाते हैं, उनका माइंडसेट अलग है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? उन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको जॉब देते हैं और उन्हीं के अंदर जाके हम जॉब करते हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजी को पढ़ के। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ट्विटर एक ऐसी चीज़ है कि सोचिए इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई, इसमें कोई फैक्ट्री नहीं डाली गई, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी बन गई। कहाँ से बनी? एक सिर्फ लैपटॉप के अंदर कुछ की आपने क्या किया, कोडिंग किया और कंपनी बन गई। ठीक है, आज 44 बिलियन में इस कंपनी को खरीदा गया है। अब वहीं पर आप हल्दीराम को देखिए, 100 साल पुरानी कंपनी है लेकिन 2,500 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, कोई कंपेयर नहीं है ट्विटर से, जबकि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ दिमाग लगा है, टेक्नोलॉजी लगी है। तो इसका यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है इंडिया में जो हम सॉल्व कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन हमारे माइंड में कभी आता ही नहीं। हमको मजबूर किया गया कि हम तो जॉब इससे पा सकते हैं, हमने कोर्स कर लिया, डिग्री ले ली, हमको तो जॉब करना है। ऐसा नहीं है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे ट्विटर ने प्रॉब्लम सॉल्व की, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैंने बताया कि ये लैंग्वेज कैसे काम करता है। तो ये मेरा बताना था। और आप देख ही रहे हैं कि छोटी सी कंपनी सिर्फ 2006 में चालू हुई और सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर कितनी बड़ी कंपनी हो गई, क्योंकि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। यही कहानी चलती है पूरी दुनिया में। तो जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि इलान मस्क रगड़े गए हैं और रगड़े जाएंगे लंबे वक्त तक, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा इसमें गया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।